हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर है P वेक्टर ऑन द प्लेन r डॉट n इक्वल टू q इज s। देन s वेक्टर क्या होगा मेरा। तो मुझे क्या क्या दे रखा है उसके हिसाब से एक रफ डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले ये एक प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन हमें क्या दे रखा है, r डॉट n इज इक्वल्स टू q। और यहाँ पर कहीं एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है P वेक्टर। तो बोल रहा है इसका P का प्रोजेक्शन होगा इस प्लेन में, वो क्या मिलेगा। तो यही होगा प्रोजेक्शन बेसिकली जो परपेंडिकुलर होता है। तो ये पॉइंट क्या होगा, इसी को बोल रहा है एस वेक्टर। तो ये एस वेक्टर क्या डिनोट करेगा मुझे, ठीक है क्या। तो मुझे क्या पता है यहाँ पर, मुझे जो कुछ पता है ये आर डॉट एन है, तो एन वेक्टर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर। एन वेक्टर क्या होगा इसका परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट, आर डॉट एन से। तो एन परपेंडिकुलर होगा तो ये जो लाइन है एन वेक्टर, जो ये एन वेक्टर है मेरा, वो इस पी एस वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा, करेक्ट। तो मैं एस वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ लाइन पे, तो मैं ये लाइन कैसे लिख सकता हूँ पी एस वेक्टर, ये वाली लाइन कैसे लिख सकता हूँ। वो लाइन आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पॉइंट पी वेक्टर प्लस सम लैम्डा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर, करेक्ट है। क्योंकि एन वेक्टर इसके पैरेलल है और इस पे पॉइंट पता ही है, तो आर वेक्टर सिंस एस वेक्टर इज लाइंग ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एस वेक्टर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा मुझे, ये एस वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एन वेक्टर, करेक्ट है। तो यहाँ से मुझे लैम्डा क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे लैम्डा क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर, एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर अपॉन एन वेक्टर, ठीक है। लैम्डा ये मिल जाएगा मुझे अपॉन एन वेक्टर। तो एस तो मुझे लैम्डा मिल गया। अब साथ ही साथ एस वेक्टर जो है वो इस प्लेन को, प्लेन की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एस वेक्टर जो है इस प्लेन की इक्वेशन मतलब इस प्लेन पे तो है ही ना, एस वेक्टर इस प्लेन पे है तो मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एज एस वेक्टर इज ऑन द प्लेन, एस वेक्टर कहाँ पर है, प्लेन में है, देयरफॉर एस वेक्टर का डॉट विथ एन वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू। एस वेक्टर का डॉट एन वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा, क्यू ना, करेक्ट है। तो एस वेक्टर का डॉट एन वेक्टर के साथ मेरा क्यू हो जाएगा। यहाँ तक तो हम आ गए। अब मुझे एस वेक्टर निकालना है इन दोनों का यूज़ करके, इन दोनों का यूज़ करके मुझे क्या निकालना है, एस वेक्टर। अगर एस वेक्टर मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पर देखते हैं एस डॉट एन मेरे पास अवेलेबल है क्यू, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। तो हम 1 में क्या कर रहे हैं, एन के साथ डॉट ले रहे हैं, तो यहाँ से एस डॉट एन क्या बन जाएगा मेरा, एस डॉट एन हो जाएगा पी वेक्टर का डॉट विथ एन वेक्टर, पी वेक्टर का डॉट विथ एन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं एस डॉट एन तो मेरे पास क्यू है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा। और यही लैम्डा मैंने क्या निकाल रखा है पहले, वो निकाल रखा है एस माइनस पी बाई एन वेक्टर, एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर बाई एन वेक्टर, ठीक है क्या। तो देयरफॉर ये दोनों जब इक्वल है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू माइनस पी डॉट एन इंटू एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल्स टू एस, ये लिख सकता हूँ ना। एस वेक्टर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू माइनस पी डॉट एन, एस वेक्टर इज इक्वल्स टू पी प्लस, तो पी प्लस यहाँ पे है क्यू माइनस पी डॉट एन इंटू एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज अवर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।